क्रीम लेयर के अंदर ये स्वर्णों को अपना हिस्सा लेते हैं जो 5-10% है और सब खाते हैं। बाकी यहाँ जो भीड़ जनता मंतर दे रहे हैं ये सब जो मांग कर रहे हैं ये इसी बात का मांग कर रहे हैं कि मैं 90% हूँ, फिर मुझे 10% क्यों, मेरा पूरा 90 के 90 हिस्सा चाहिए। मुस्लिम शरिया को ख़त्म करने के लिए इनकी तमाम साजिशें रही हैं। और अडानी भी जो मकान घर बना हुआ है बॉम्बे में, वो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बना हुआ है। दुआ साहब, जिस तरीके से कल वक्फ बोर्ड को लेकर जो है कानून पारित करने की कोशिश की गई, उसमें जो है तमाम सांसद जो है नाराज़ हो गए, हंगामा हुआ, बिल पर रोक लग गई, कैसे देख रहे हैं वक्फ बोर्ड को? जर्नलिस्ट महोदय, ये आरएसएस बीजेपी की मंशा रही है कि एनसीसी ला करके लोगों को नफरत और मुसलमान और हिंदू में बांट करके और दलित शोषित को बांट करके क्षुद्र को हिंदू राष्ट्र दे करके और मुसलमानों की वक्फ की ज़मीन जो मुसलमान अल्लाह के नाम पर जो ज़मीन दिया है मुसाफिरों के लिए, गरीबों के लिए और जो मुजरिम जो हमारे कमज़ोर तबके के लोग मुसलमान हैं उनके लिए, उनके हक और अधिकार को मारने के लिए, मुस्लिम शरिया को ख़त्म करने के लिए इनकी तमाम साजिशें रही हैं। और मुसलमानों को दोयम दर्जा का अधिकार और दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का इनका मंशा रहा है। आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, हिंदुस्तान के अंदर ये जो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए ये जो बीजेपी कर रही है ये नाकाफ़ी है। इसका जो है भर्त्सना होनी चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर इस पर बहस हुआ और यही वजह है कि ये बिल रोक दिया गया और अब ये जो है पीसी को डाल दिया गया है कि इसको जो है किया जाए, जबकि वहाँ पे एक आयोग नहीं है। अब ये चला गया डस्टबिन में और इस पे बात बाद में होगी। लेकिन जो मंशा भारत की है और ये जो वर्तमान सरकार है ये जो राजनीति कर रही है हिंदू मुस्लिम तोड़ करके और एक जो है उन्माद पैदा कर रही है, ये सही नहीं है। अगर बांग्लादेश की तरह अगर यहाँ पे जनता रोड पे आ गई, तोड़ फोड़ करना शुरू किया, तो जैसे शेख हसीना बांग्लादेश के भागी तो मोदी जी कहाँ भागेंगे, ये तो बताइए। तो मोदी जी को सोचना पड़ेगा, अमित शाह को सोचना पड़ेगा और यही वजह है कि इन्होंने खामोश होकर करके इस बिल को जो है डस्टबिन में डाला कि जाकर के इस पे जो है ज्वाइंट कमेटी में जाएगा। बहुत सारे लोगों की ज़मीन हड़प रखी है वक्फ बोर्ड ने, तो उसमें क्या परेशानी है आपको? लाने दीजिए बिल। देखिए, हड़प अडानी भी जो मकान घर बना हुआ है बॉम्बे में, वो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बना हुआ है। कश्मीर के अंदर बहुत सारे जो ज़मीन है वो जो है वक्फ बोर्ड की है, जिसको अडानी को दिया गया है इंडस्ट्री लगाने के लिए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को छोड़िए, दिल्ली के अंदर गोल मार्केट के अंदर जाकर के देखिए, वहाँ पे वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे लोगों ने दुकान बना लिया है, ऑफिस बना लिया है, एक बीच में मस्जिद है, बाकी सब कब्जा कर रखा है। तो ये क्या हो रहा है? और वक्फ बोर्ड के अंदर जो मुसलमान लीडर है वो भी गद्दार है, वो भी ज़मीनें बेच रहे हैं, वो भी काट रहे हैं, वो भी किराया खा रहे हैं और मुसलमानों के हक को मार रहे हैं। तो ये जो है बचाने की जरूरत है। 11 लाख हेक्टेयर जमीन है, अरबों खरबों की जमीन है। मोदी सरकार बचाना चाह रही है, आपकी हितैषी है मोदी सरकार बचाना नहीं चाह रही है, बल्कि मोदी सरकार उसको हड़प करके, जिसको कहा कि सबका साथ सबका विकास, वो सबका ले करके अपने साथियों को देना चाहती है ताकि उसके अंदर इंडस्ट्री लगे, उसके अंदर मंदिर बने, उसके अंदर मस्जिद बने। और इस तरह का जो है उनकी जो है साजिश है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क को तोड़ने वाला बिल है, कैसा समझ? बिल्कुल मुल्क को और एक समुदाय को लड़ाने वाला बिल है और इस तरह की हरकतें जो है ठीक नहीं है। मोदी जी को ये समझ आनी चाहिए। इन्होंने जो है उपचुनाव उत्तर प्रदेश बिहार में कई जगह अभी कई सीटों पे है, उसका ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर उपचुनाव नहीं होता तो ये जो योगी जी चले जाते, लेकिन ये उपचुनाव में हिंदू मुस्लिम कर करके वोट लेना चाहते हैं। अगर उपचुनाव भी बीजेपी हार जाती है तो इनको जो है मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा लगेगा और आने वाले 4 राज्यों में जो असेंबली इलेक्शन है वहाँ पे बीजेपी हार रही है। इंडिया गठबंधन चाहे मजबूरी में कहें जीतने जा रही है। क्या लग रहा है कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल लाने की कोशिश की जा रही है, जितने भी ऐतिहासिक मस्जिद हैं, कब्रिस्तान हैं, मदरसे हैं, क्या उन पर बुलडोजर चलाने की चला तो दिया, जर्नलिस्ट में चला तो दिया। आपके लखनऊ में पूरा बस्ती को, महल्ले को बुलडोजर से तोड़ दिया, वक्फ बोर्ड की जमीन को तोड़ा, उसके बाद में जो है मस्जिद को तोड़ा, तोड़ तो रहे हैं।
आपका बुलडोजर तो चल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन मुसलमान का लीडर है जो आगे आकर के लड़ने के लिए तैयार है? सिर्फ भाषण देते हैं, सिर्फ अपनी बातें करते हैं और उनके साथ मिलकर के आज मुसलमानों को आज जो है आपने जो है शिया और सुन्नी में बांट दिया, फिर पासमाना में बांट दिया, फिर बरेलवी और बाकी चीज़ों में बांट दिया। तो 5-6 टुकड़े तो कर चुका है और उसमें हम बड़े खुश हो रहे हैं कि भैया हम पासमानदा का लीडर हैं, हम शिया के लीडर हैं, हम सुन्नी का लीडर हैं। जो पहले हुआ करता था, हम मुसलमान हैं, हम ईमान रखने वाले लोग हैं, हम शरिया पे रहने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हम लोग हैं, मोहम्मद के हम जो है ये हैं। तो आज कहाँ गया? आज टुकड़े हो गए हैं। बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि इससे किसी का कोई कब्रिस्तान मस्जिद नहीं छीना जाएगा। तसल्ली रखिए, आप लोगों के फायदे का बिल ला रहे हैं, जब शुक्रिया अदा करिए उनका। जब NCR लाया गया, CA लाया गया, जब शाहीन बाग में आंदोलन चला, तब भी ये बीजेपी ने कहा हम आपका कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप पेपर्स तो पढ़िए। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। 370 हटा, लेकिन आज तक उसका बिल पास नहीं। कानून लाते 2 सबब लगातार विरोध करते हैं। मोदी विरोधी हो रहे हैं क्या? मोदी का विरोधी नहीं, उनकी सोच का विरोधी हैं। उनको जो डायरेक्ट कर रहा है, उनको जो सलाह दे रहा है, उनका मैं विरोधी हूँ। आप जो है समाज को तोड़ करके, आप हिंदू मुस्लिम कर करके, एक जो है सेकुलर देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे 6737 जातियां रहती है, यहाँ पे 256 भाषा भाषी रहती है। आप उनको तोड़ कर करके, आप वोट ले कर करके, आप बेईमानी कर करके, आप जो है फुसला कर करके आप सत्ता करोगे, तो आप कहते हो कि हम मोदी के विरोधी हैं। अरे भैया, अगर आप भी होगे, आप भी अगर होगे और आपका भी यही नीति रहेगी, तो हम आपका विरोध करेंगे। हमने कांग्रेस को विरोध किया, तब हमने बीजेपी लाया ना। कांग्रेस ने गलत किया, 70 साल खूब लूटा, तो हम उसका विरोध किया। बीजेपी आया, 10 साल बर्दाश्त किया, उन्होंने फिर हमने देखा कि इनकी मंशा गलत है, तो अब विरोध होना जायज है। आज हमने इसी जंतर मंतर पे 21 जनवरी 2023 भाजपा हराओ अभियान शुरू किया था, प्रेस क्लब में प्रॉन्स किया और कहा था कि 272 से नीचे लाएंगे। मैं 272 से नीचे लाया, लेकिन घटक और अलायंस के साथ ये सरकार बने हैं। ये लंगड़ी सरकार, ये लूली सरकार कभी भी गिर सकती है, लेकिन हमारे भारत के अंदर तमाम नेता चोर हैं और चोर जहां होता है तो चोर चोर मोर बन करके ये सरकार चलाती है। तो ये जनता की सरकार नहीं, ये चोरों की सरकार है। असदुन ओवैसी तो लेकिन लगातार जो है इस बिल का मजबूती से विरोध कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या इस बिल को आप लोग पारित होने देंगे या नहीं? देखिए, ये बिल पारित नहीं होगा। ये ज्वाइंट कमेटी के अंदर भेज दिया गया है कि आप जो है इस पे बहस होगी, बात होगी, एक लंबा प्रोसेस हो गया, जैसे डेट पे डेट कोर्ट के अंदर होता है। तो ये बात जो है अब पूरा नहीं होगा। ओवैसी साहब की इसमें जीत हुई है। ओवैसी साहब के पास भी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो हैदराबाद में है, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे है। उनका मेडिकल कॉलेज, उनका इंजीनियरिंग कॉलेज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी दूध के धुले नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हमारी वक्फ बोर्ड जो ज़मीन मुसलमानों की है, उनके जो मुस्लिम और जो कमज़ोर होते हैं उनके लिए है, उनकी मदरसा, उनके जो है पढ़ाई के स्कूल कॉलेज उस पर बननी चाहिए। मुसलमान उस पर काम करें, तो मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड का सही माने में सार्थक अर्थ निकलेगा। समाजवादी पार्टी के सपा सांसद है रामपुर से मुफ्ती मुहिबुल्लाह नदवी, उन्होंने कहा कि ये हमारा ज़ाती मामला है, हमारी अपनी ज़मीन है, सरकार इसमें दखलंदाजी ना करे, हमारा मामला हम अपने निपट लेंगे, सरकार नहीं, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बात की, लेकिन ये जाति मामला नहीं है, राष्ट्रीय मामला है, ये पूरे भारत का मामला है। मतलब कि मुसलमानों की ज़ाती ज़मीन है, मतलब मुसलमानों ने ये डोनेट किया है, सरकार ने नहीं दिया। उनका इशारा ये है कि आज अगर आप मुसलमानों की ज़मीन जो उनकी शरिया के हिसाब से ज़मीन है वक्फ बोर्ड का, अगर आप उस पर उंगली उठाएंगे तो कल मठ की भी ज़मीन है, कल बहुत सारे साधे सन्यासियों का मंदिर भी है, कई बहुत सारे जो धर्मशाला भी है, उस पर भी सवाल उठ सकता है। तो ऐसी जो है उस पर सवाल उठा करके आप नफ़रत की बीज ना बोएं, आप जो है समाज को ना तोड़ें, जैसे चल रहा है चलने दें और अपना सुशासन राज, जहाँ भुखमरी है, बेरोजगारी है, जहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्या है, सुरक्षा की समस्या है, उस पे बात करें, ना कि आप जो है आप नफरत की, आप पार्लियामेंट के अंदर जो है जात पात की और कौन जात और कौन नाम पे आप लड़ते रहेंगे, करोड़ों रुपया खर्च करते रहेंगे, ये उचित नहीं है। इसलिए उनका एक इशारा है कि मुसलमानों का जो मुस्तकबिल है, मुसलमानों की जो जगह है, उस पे आप ज़्यादा उंगली ना करें, नहीं तो मठ और मंदिर और आपका जो धर्मशाला है उस पे भी उंगली उठ सकती है। मथुरा की जो ईदगाह है वो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे, तो
क्या अगर ये बिल आता है तो इस तरह की तमाम ईदगाहों पर, तमाम मस्जिदों पर, तमाम मदरसों पर बुलडोजर चलाएगी सरकार? बहुत सारे समस्याएं इस पे निकल सकती है। राजा रजवाड़े की बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारे किला है जो अभी भी ऐसे पड़ा है, तो उन तमाम चीज़ों पे आ सकती है। लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। अभी वक्त है कि हमारी बेरोज़गारी कैसे ख़त्म हो, हमारे रोज़गारों को, हमारे बेरोज़गार जो 65 करोड़ हैं उनको रोज़गार कहाँ से मिले, हमारी महिलाओं को शिक्षा स्वास्थ्य कहाँ से मिले, इस पे बात कोई नहीं कर रहे। जो मुख्य मुद्दा से भटका करके ये लोग जो है रोटी सेकना चाहते हैं, सिर्फ सत्ता खेलना चाहते हैं और धर्म कर करके और संप्रदाय में दंगा करा करके ये रोटी सेकना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। खामोश था बांग्लादेश, अचानक वहाँ आग लगी है। यही पोजीशन भारत में अगर हुआ तो क्या होगा, इस पे इन्हें सोचना हो। मोदी जी भागेंगे क्या देश छोड़ के? भाई थोड़ा सा कानून यहाँ का अलग है। अगर वही कानून पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका का अगर कानून भारत में होता तो अब तक मोदी जी को भारत छोड़ना पड़ जाता। लेकिन अगर जनता जिस दिन जनाक्रोश में आएगी, सड़कों पे आएगी और इनको जो है तोड़ फोड़ करेगी, घेर लेगी, तो मोदी जी भी ये जो उन्होंने कहा मोदी है तो मुमकिन है, तो जनता है तो मुमकिन है। जनता कुछ भी कर सकती है और इनको भगा सकती है। इस पर उनको सोचना होगा। एक आखिरी सवाल है दुआ जी के, अगर वक्फ बोर्ड वाला कानून अगर ज़बरदस्ती अगर पारित किया गया सरकार द्वारा, तो क्या मुस्लिम समाज के लोग अपने कब्रिस्तान, मुस्लिम मदरसों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे? सुप्रीम कोर्ट कौन है जर्नलिस्ट महोदय? ये समाजवाद, ये जो है सारे स्वर्णों का, ये सब ब्राह्मणवाद का सुप्रीम कोर्ट, ये सारा। मैंने 37 साल जुडिशियल को मदद किया है, 123 कोर्ट खड़ा किया है। मैं उनको रग जानता हूँ। वहाँ पे कॉलेजियम के नाम पे, भाई भतीजा पे नाम पे जजों को भरा जाता है, वहाँ एग्जाम नहीं होता है। आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। अरे सुप्रीम कोर्ट एक आध जो है नोटिस दे दिया, आप बड़े खुश होते हैं कि इन्होंने अच्छा कहा, इन्होंने अच्छा किया। सच तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार का पट्टू है। जैसे CBI है, जैसे ED है, जैसे इनकम टैक्स है, उसी तरह से न्यायपालिका भी कोर्ट का है। कल ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जनता से बड़ी नहीं है, ये सर्वोच्च नहीं है। इन्होंने कहा जहां पे ये डिसीजन गलत लेते हैं, सही लेते हैं, वहाँ पे उन खुद मानते हैं कि हम सर्वोच्च नहीं है। यानी कि पार्लियामेंट भी है तो पार्लियामेंट भी सर्वोच्च नहीं है, जनता है। तो ये सब मिल करके जो है क्रीम लेयर के अंदर ये स्वर्णों को अपना हिस्सा लेते हैं, जो 5-10% है, और सब खाते हैं। बाकी यहाँ जो भी जनता मंतव्य दे रहे हैं, ये सब जो मांग कर रहे हैं, ये इसी बात का मांग कर रहे हैं कि मैं 90% हूँ, फिर मुझे 10% क्यों, मेरा पूरा 90 के 90 हिस्सा चाहिए और जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो ये मांग कर रहे हैं। तो इसलिए जुडिशियल भी जो है हमारे हक में नहीं है। मुसलमानों के बीच में और इनमें तफरका करके ये लड़ाई लड़ाना चाहते हैं, खून खराबा कराना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं और रोटी सेकना चाहते हैं, और इनका कोई मंशा नहीं है। धन्यवाद।